इत्यादि चूर्ण बिफोर रसायन थेरेपी। दिस इज द कंटेंट आई विल डिस्कस वन बाय वन। इंट्रोडक्शन। तो थोड़ा रसायन के बारे में जानते हैं, जैसे काय, बाल, ग्रह, उद्वांग, शल्य, दंष्टा, जरा, वृषाण। तो ये जो रसायन है ये आज के समय में मेन इन डिमांड ब्रांच है। तो रसायन सेवन से पहले जो हम शोधन करते हैं, शोधन का क्या सिग्निफिकेंस है उसको हम देखते हैं। जैसे कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ रसायन। तो ये जो रसायन की फलश्रुति दी हुई है, दीर्घम आयु स्मृति मेधाम आरोग्यम तरुणम वया प्रभावर्ष रौदार्यम दे इंद्रिय बलम परम वाक सिद्धि प्रड़तिम कांतिम लभते न रसायना। और ये जो कुछ कंडीशंस दी गई हैं कि अगर ये नहीं है तो फिर रसायन सेवन का हमें फुल इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। इसमें जो की पॉइंट है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, मना शरीर शुद्धा नाम सिद्धिर्ति प्रयतात्मना, यानी मन और शरीर इसका शोधन होना बहुत आवश्यक है। तो रसायन दो तरह से प्रयोग भी कर रहे हैं, कुटी प्रावेशिक रसायन और वातात्मक। तो कुटी प्रावेशिक रसायन से पहले ही शोधन करने के लिए बोला गया है। और प्रोफेसर आर.एस. सिंह सर की बुक में ये 3 की मैकेनिज्म रसायन के जो बताए हैं, श्रोतोशोधन, अग्निवृद्धि, हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो मैं बस ये बताना चाह रही हूँ कि जैसे ये की मैकेनिज्म रसायन का श्रोतोशोधन है, वैसे ही हम जो हरितक्यादि चूर्ण का प्रयोग करते हैं उनके भी जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनका भी जो इफेक्ट है वो श्रोतोशोधन और रसायन इफेक्ट देखने को मिलता है। इसको हम आगे भी देखेंगे। इसेंशियल रोल ऑफ श्रोतोशोधन क्या है, इसके लिए देखते हैं। आज स्रोतस पे भी बात हो चुकी है। स्रोतस आर द इंट्रिकेट पाथवेज ऑफ द बॉडी फंक्शनिंग एज द इनर ट्रांसपोर्ट सिस्टम वेयर एलिमेंट्स सच एज दोष धातु मल एंड अग्नि कैरी आउट देयर इसेंशियल फंक्शन। तो इसके लिए सिमिली आचार्य क्या देते हैं, ना अविशुद्ध शरीर से युक्त रसायनों विधि ना भांति वासासी कृष्टि रंग योग इवाहता, यानी जैसे कोई कपड़ा अगर साफ नहीं है उसको हम कलर करते हैं तो जो डिजायरेबल इफेक्ट है वो हमें देखने को नहीं मिलता है। ऐसे ही अगर शरीर का शोधन नहीं हुआ है और हम रसायन का प्रयोग कर रहे हैं जिनका तो नंबर उस है हमारे रसायन का जो डिजायरेबल इफेक्ट है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो इत्यादि चूर्ण एक शोधन औषध है। इसके लिए आचार्य चक्रपाणी अपनी टीका में कहते हैं कि रसायन सेवन से पहले जो हमें शोधन कराना है हम पंचकर्म से भी कर सकते हैं। संशोधन इति वमन विरेचन आस्थापन शिरो विरेचन और तथा अभी रसायन विशेष यौगिकत्वात् हरितक्यादि प्रयोग एक होता और हरितक्यादि के विशेष योग जो बताया है इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आचार्य चक्रपाणी यह भी कहते हैं हरितक्यादि प्रयोगेन परम संशोधनम कर्तव्यम इति, यानी कि ये संशोधन करने में श्रेष्ठ है। अब ये हरितक्यादि चूर्ण क्या है, इसके कंटेंट देखिए तो हरित की नाम चूर्णानी सैंधव आमल के गुडम वजा विडंगम रजनी पिपली विश्वेशचन, यही कंटेंट हमें अष्टांग हृदय उत्तर स्थान में भी रसायन प्रकरण में देखते हैं। These are the contents, 9 contents है ये। सो ये रसपंचक है, एक एक डिस्कस करेंगे तो डिटेल हो जाएगा। जैसे हरितकी का देखिए, रस कषाय प्रधान षड्रस है, गुण लघु रुक्ष है, वीर्य उष्ण है, विपाक मधुर है, दोषकर्म त्रिदोषहर है। ऐसे ही सबके रसपंचक अगर हम देखें और अगर हम निघंटू में जो इनके बारे में बताया गया है और जो संहिताओं में बृहत्त्रयी में बताया गया है, अगर उसको देखें तो ये इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। ये कंटेंट जो है वो सिनर्जिस्टिकली एक साथ अग्निदीपन, पाचन, आम पाचन, श्रोतोशोधन, वातानुलोमन, दोषानुलोमन, शोध हर एक्शन इसका देखने को मिलता है। माइल्ड रीजन चूर्ण प्रमोट श्रोतोशोधन, एनहेंस अग्नि, डाइजेस्ट, आर्म, सपोर्ट्स वातानुलोमन एंड रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, देयरबाय इंप्रूविंग रसायन बायो अवेलेबिलिटी। सिग्निफिकेंस, अब जो क्लासिकल टेक्स्ट में इसके बारे में क्या बोला है, तो शुद्धोष्टम कृतम ज्ञात्वा रसायनम उपचरे। तो क्या है कि ये कोष्ठ शुद्धि करता है। कोष्ठ को महाशोधन भी बोला गया है। ये कोष्ठ शुद्धि करता है जिससे क्या जो हम उसके बाद रसायन का प्रयोग कर रहे हैं उसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ रही है। फिर ये बोला गया एवं विशुद्ध कोष्ठ से काय अग्नि रवि वर्धते। तो चरक सूत्र स्थान 16 में ये बोला गया है कि कोष्ठ शुद्धि से अग्नि की वृद्धि होती है, आम का पाचन होगा उससे। और अष्टांग हृदय में आचार्य कहते हैं कि ये हरितक्यादि के लिए ये प्रयोग किया गया कि पहले स्नेहन करना है, फिर स्वेदन करना है, उसके बाद इसका प्रयोग करना है और ये विरेचन करने में अच्छा है। 3 साधु विरेचते। सो ये फलश्रुति शोधन की है। जैसे मैंने पहले रसायन की फलश्रुति बोली ये उससे मिलती है। तो हम ये बस ये बताना चाह रहे हैं कि ये एक साथ सिनर्जिस्टिक इफेक्ट देता है। ये मेथड ऑफ इंटरवेंशन है। इसका जो संसर्जन क्रम है वो थोड़ा अलग है। जैसे आचार्य कहते हैं त्रिरात्रम यावकम दद्यास, तो आचार्य चक्रपाणी
वाणी कहते हैं यमाना में भी यागका, ये यमान है, ये थोड़ा डिफरेंट है। ये कुछ रिसर्चेस हुई हैं, आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल। एरिया ऑफ स्कोप ये हो सकता है हम ये देखें कि विभिन्न रसायन से पहले क्या ये कुछ नया एरिया ऑफ स्कोप है। ये डिस्कशन जो मैंने बताया कि ये कोष्ठ शुद्धि कर रहा है, अग्नि की वृद्धि, आपका पाचन, और ये वी कैन से दैट वातपित्त कफ हैव देयर आइडेंटिटी इन ईच सेल ऑफ आवर बॉडी एज ईच ऑफ द cells can be correlated to स्रोतस। A cell is fundamental unit of our body and so if it is healthy the whole of our system will be balanced in their function। Now I am concluding with this slide. The purpose of consuming this food is to correct cellular imbalance to attain the maximum benefit of रसायन therapy। जैसे बताया ये सिनर्जिस्टिक इफेक्ट दे रहा है और आम का पाचन कर रहा है जिससे छोरो अवरोध दूर हो रहा है और शोधन होल्ड्स वाइटल इंपॉर्टेंस बिफोर लास्ट टाइम। शोधन होल्ड्स वाइटल इंपॉर्टेंस बिफोर इनिशिएटिंग रसायन थेरेपी एज रसायन एडमिनिस्टर्ड विदाउट प्रायर purification offers minimal or no